नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश क्लासेस सुनेल में। जल्दी से दोस्तों आप सभी यहाँ पर लाइव आ जाओ और साथ में वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें अगर आपको क्लास पसंद आए तो। दोस्तों आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की यहाँ पर बात करेंगे और वो है दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा अनुपात। किसकी बात करूंगा मैं? अनुपात की यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला था। ठीक है, अनुपात। अब ये जो टॉपिक है आपका, ये अनुपात और समानुपात, ये टॉपिक आने वाले जो भर्ती एग्जाम है आपके, ठीक है, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, रीट हो, सभी में यहाँ पर क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अनुपात और समानुपात की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो अनुपात है, दूसरा आपका समानुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को अपन समझेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे अपन इसमें, देखिए, अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं बेटा अपन यहाँ दोस्तों, यहाँ पर वो है आपका रेशियो। पहली बात ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो रेशियो होता है ये हमेशा दो सजातीय राशियों के बीच में ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो रेशियो हमेशा किसके बीच में ज्ञात किया जाता है? सहजातीय राशियों के मध्य, सहजातीय राशियां। ठीक है, तो जो सहजातीय राशियां हैं उनके बीच में ही क्या ज्ञात किया जाता है? अनुपात ज्ञात किया जाए। अगर दोनों राशियां सजातीय नहीं है, यानी कि अगर विजातीय हैं, तो ध्यान रखना उनके बीच में अपन यहाँ पर अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। उनका सजातीय होना यहाँ पर क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है पहले ये भी तो समझेंगे कि भैया अनुपात तो अपन ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अनुपात का मतलब क्या है पहले इस चीज को भी अपन देखते हैं। ठीक है, कि अनुपात का मतलब क्या होता है। तो अनुपात का अर्थ ये होता है कि एक राशि दूसरी का कितना गुना है। एक राशि, एक राशि दूसरी राशि से, दूसरी राशि से, राशि से कितना गुना है, कितना गुना है, या फिर कह सकते हो उसका कितना भाग है, उसका कितना हिस्सा है, कितना भाग है, ये भी अपन कह सकते हैं। कितना गुना है या कितना भाग है, कितना भाग है। इसको ऐसे समझिए कि कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर 50 रुपए और आपके पास अगर 25 रुपए हैं, तो इसका अर्थ आप क्या लगा रहे हो? इसका अर्थ दो तरीके से आप लगा सकते हो। पहला कि मेरे पास आपसे दुगना पैसा है, एक तो अर्थ आपने ये लगाया। दूसरा अर्थ आप ये भी तो लगा सकते हो कि आपके पास मेरे से आधा पैसा है। कितना पैसा है? आधा। तो कितना भाग है? आधा, मतलब 1/2 भाग है, या मेरे पास दो गुना है। इससे मैंने क्या कहा, इससे ये पता लगता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या उसका कौन सा भाग है। वो क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुपात। अब अनुपात जो होता है बेटा दोस्तों यहाँ पर, वो इस प्रकार से याद करते हैं। देखो आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि दो राशियां हैं ए और बी, है ना, ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात, है ना, तो ए और बी का जो अनुपात है वो किस तरीके से अपन शो करते हैं? तो ए और बी का जो अनुपात है वो ए रेशियो बी के द्वारा, ए रेशियो बी के द्वारा क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। ठीक है, ए या बी के द्वारा, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी शो किया जा सकता है। तो अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले अनुपात के कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल पे आ जाओ। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर अनुपात में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर आपको अनुपात में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अनुपात का मतलब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है या उसका कौन सा भाग है, यही अनुपात कहलाएगा। और उसके लिए दोनों राशियों का सजातीय होना यहाँ पर क्या है, बहुत जरूरी है कि दोनों जो राशियां हैं वो क्या होनी चाहिए? सजातीय होनी चाहिए। अगर राशियां सजातीय नहीं है तो आप यहाँ पर अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। मैं आपको इसको उदाहरण से क्लियर भी करता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों सजातीय नहीं है लेकिन आप सजातीय बना सकते हो। अगर सजातीय बना सकते हो तो फिर आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, देखो इस प्रकार से उदाहरण से क्लियर करेंगे। देखिएगा, मैंने आपके सामने पहला उदाहरण यहाँ पर लिया है और पहला उदाहरण मैंने लिया है, यहाँ मैंने लिखा
कि 10 पैसे 10 पैसे व 2 रुपए के मध्य आपको क्या बताना है, अनुपात निकालना है कि इन दोनों का क्या अनुपात होगा। ये अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना है। तो पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ 10 पैसे हैं, एक तरफ 2 रुपए हैं। दोनों सजातीय तो नहीं है, लेकिन दोनों को सजातीय बनाया जा सकता है, दोनों सजातीय बन सकते हैं। आप देखो एक तरफ क्या है 10 पैसे और एक तरफ क्या है 2 रुपए। ये दोनों विजातीय हैं। क्या है, विजातीय मतलब सजातीय नहीं है, लेकिन मैं इनको सजातीय बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, जरा देखो। मैंने एक तरफ लिख दिया यहाँ पर 10 पैसे, क्या लिखा 10 पैसे, ठीक है। एक तरफ लिख दिया 2 रुपए। अब अभी तक अनुपात तो नहीं निकालेंगे, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। इधर आपको 10 पैसे लिखे हैं, 10 पैसे। अब इसको भी पैसे में कन्वर्ट करो तो 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। कितने पैसे होते हैं, जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे आपके यहाँ पर 200। कितने पैसे हो जाएंगे 200 पैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 पैसे। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 10 से कट जाएगा एक बार और 10 से कट जाएगा 20 बार। तो बताइए कितना अनुपात आपके पास यहाँ पर आ रहा है, 1:20 आपका यहाँ पर क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है। क्योंकि सजातीय नहीं है, लेकिन सजातीय बना सकते हैं। सजातीय को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। एक उदाहरण तो ये हुआ। अगला उदाहरण अपन लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। एक उदाहरण में ले रहा हूं आपके सामने। मैंने यहाँ लिखा है दूसरा एग्जाम्पल। मैंने कहा यहाँ से कि मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए व यहाँ लिखा हो, एक लिखा है मेरे पास में यहाँ पर 500 रुपए के मध्य अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तो आप ये चेक कर सकते हैं कि भैया दोनों अनुपात है और दोनों सहजातीय हैं। दोनों क्या है, सहजातीय है, ठीक है। और अगर ये सहजातीय है, देखो 50 रुपए और कितना है 500 रुपए, तो दोनों क्या है यहाँ पर ऑलरेडी सहजातीय हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या ज्ञात किया जा सकता है, अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है भैया। जब अनुपात किया जा सकता है तो चलो ज्ञात करते हैं। ये 50 रुपए, इधर कितना है आपका यहाँ पर 50, 500 रुपए, दोनों के बीच में अनुपात निकालना है तो उसको कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा आपका इससे कितनी बार, 1:10 बार, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो अनुपात है वो कितना है 10। मतलब यहाँ पर भी आपने क्या ज्ञात कर लिया, अनुपात ज्ञात कर लिया, मतलब अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, एक और उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूं। एक उदाहरण और रखा मैंने, देखिएगा किस प्रकार से। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे अगर पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उनका आपको यहाँ पर क्या मिल सके दोस्तों, नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उदाहरण देखो, यहाँ लिखा मैंने कितना, 5 लीटर, 5 लीटर व 10 मीटर के मध्य क्या याद करना है, अनुपात, ठीक है। इनके बीच में आपको क्या याद करना है, अनुपात को ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच में क्या अनुपात होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। आप ये देखिए क्या दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ 5 लीटर है और दूसरी तरफ 10 मीटर है। क्या ये दोनों ही राशियां सहजातीय है क्या, तो दोनों ही जो ये जो राशियां हैं ये सहजातीय नहीं है। क्या नहीं है, सहजातीय नहीं है, और ना ही इनको मैं बदल सकता हूँ। सहजातीय नहीं है और ना ही इनको बदला जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में आप क्या नहीं ज्ञात कर सकते, अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ आप अनुपात नहीं निकाल सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों सहजातीय नहीं है, ना ही इनको अपन क्या कर सकते हैं, सहजातीय में बदल सकते हैं। अगर बदल सकते थे तो फिर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन जब बदल ही नहीं सकते तो निकाल नहीं सकते। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो गया कि भैया अनुपात कैसे ज्ञात करना है और किन राशियों के बीच में ज्ञात करना है। इतना पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अनुपात अलग अलग प्रकार के होते हैं। अनुपात सरल अनुपात होगा, वर्गानुपात होगा, ये अनुपात के प्रकार हैं, ठीक है। अब दूसरे अनुपात, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, समानुपात की। किसकी बात करते हैं, समानुपात की। तो देखो समानुपात की बात भी कर लेते हैं।
दूसरा पॉइंट है अपना समानुपात का। दूसरा पॉइंट है समानुपात। ठीक है, समानुपात की बात कर, समानुपात का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही ये स्पष्ट है। आप देख सकते हैं समानुपात का मतलब क्या होगा, समान अनुपात। क्या होगा, समान प्लस अनुपात, इसी को कहेंगे समानुपात। ठीक है, तो समानुपात का मतलब क्या होगा, समानुपात का मतलब कि दो अनुपात बराबर हो। यदि दो अनुपात यहाँ पर क्या है, बराबर, ठीक है, यानी कि दो अनुपातों का क्या होना, बराबर होना, दो अनुपातों का बराबर होना, दो अनुपातों का क्या होना, बराबर होना। तो दो अनुपातों का अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे, समानुपात कहलाएंगे। यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि A अपॉन बी बराबर है किसके, C अपॉन डी के। ठीक है, इसी को कहते हैं अपन यहाँ पर क्या, समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। ठीक है, अब इसी को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखो इसको लिखा किस तरह से जाता है, इसी को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, ए, अब अनुपात के लिए तो अपन दो बिंदी यहाँ पर लगाते हैं। अब बराबर जो आ रहा है इसकी जगह समानुपात का साइन लगाया जाता है और उसमें चार बिंदी आपके काम आती है, और ये आ जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का देखो तरीका क्या होता है, जब ए का गुणा डी से करते हैं तो मतलब ए का गुणा डी से करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ ए का तो गुणा किससे हो जाएगा, डी से, ये ए का गुणा किससे हो जाएगा, डी से, और बी का गुणा किससे हो जाएगा, सी से। तो ये हो जाएगा आपका एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। इसका मतलब क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का क्या हो जाएगा, गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, ये समानुपात का कंसेप्ट है। ए को अपन प्रथमानुपाती कहते हैं, बी को अपन द्वितीयानुपाती कहते हैं, सी को तृतीयानुपाती कहते हैं, और डी को चतुर्थानुपाती यहाँ पर अपन कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये समानुपात का यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट है। अब इसमें एक और बात ध्यान रख लेना, देखो इस समानुपात में आप क्या क्या कंसेप्ट लगा सकते हो, यहाँ ध्यान रख लेना कि आप इनमें एक्सचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो ना। तो चार पॉइंट में आपको इसमें बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, चार पॉइंट में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और वो चारों पॉइंट क्या है जरा देखिएगा। देखो अनुपात में अपन एक्सचेंज, बी को सी की जगह बेच सकते हो, सी को बी की जगह बेच सकते हो, इसको बोलते हैं एकांतरा अनुपात। क्या बोलते हैं, एकांतरा अनुपात। यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका ए अपॉन सी और ये हो जाएगा बी अपॉन डी। इस नियम को कहेंगे एकांतरा अनुपात। क्या बोलेंगे, एकांतरा अनुपात। ये एकांतरा अनुपात है, मैं नाम लिख देता हूं, एकांतरा अनुपात। एक्सचेंज, किसी भी एक पद को अपन ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो एकांतरा अनुपात कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंश में अपन हर जोड़ सकते हैं। अगर इधर अंश में अपन ने हर को जोड़ा तो सेम काम इधर भी करना पड़ेगा, तो भी मान नहीं बदलेगा, तो भी अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और ये b आ जाएगा, इधर c प्लस डी और d आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर योगानुपात। क्या बोलते हैं, योगानुपात। इसको योगानुपात कहा जाता है। ठीक है, योगानुपात, इसको क्या कहेंगे अपन, योगा अनुपात यहाँ पर अपन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप इनको माइनस भी तो कर सकते हो, तो दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी और ये अपोन में भी, ये c माइनस डी और ये क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर अपोन डी। तो ये जो नियम है ये कहलाएगा अंतरानुपात। क्या कहलाएगा, अंतरानुपात। ठीक है, इसको कहेंगे अपन अंतरानुपात, इसको अंतरानुपात कहेंगे। अब योगानुपात और अंतरानुपात को अगर मिला दो तो दोनों का एक साथ मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी और ये आ जाएगा a माइनस बी, इधर c प्लस डी और क्या हो जाएगा c माइनस डी। इसका मतलब है आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, तो भी अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और इसको फिर नाम दिया जाएगा योगांतरानुपात। क्या नाम दिया जाएगा, योगांतरानुपात। इसको नाम दिया जाएगा योगांतरानुपात। ठीक है, इस प्रकार से ये किसका कंसेप्ट था, समानुपात का। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा कि अनुपात समानुपात का क्या कंसेप्ट है, अनुपात और समानुपात क्या होते हैं, ये अपन ने जानने का यहाँ पर प्रयास किया। तो दोस्तों सभी को क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार यहाँ पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।
मिलते हैं दोस्तों फिर आगे के अगले वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।